हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं आने वाले जो अगले 15 दिन है, नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। और हम ये भी देखेंगे कि आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी गाइस। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो भी चीज़ें आपसे कनेक्ट हों उन्हें ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होने वाली है। इसके लिए टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं रखा गया है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी या जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले 15 डेज़ पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस पार्ट को स्किप नहीं करेंगे आप प्लीज़। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो रीडिंग है, ये जर्नल रीडिंग है। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं, वो कहाँ पर कनेक्ट होने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा अपनी इंट्यूशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं टॉरस वृषभ राशि किस एनर्जीज में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। लेजीनेस, माइंडसेट कैसा रहेगा, कॉन्शियसनेस, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे टॉरस वृषभ राशि। ब्रेक थ्रू, करियर, पॉलिटिक्स, हेल्थ, एग्जॉशन, स्पिरिचुअलिटी टॉरस वृषभ राशि। चेंज, चैलेंज क्या रहेगा, स्ट्रेस, ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। द आउटसाइडर, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, Ten of Cups, Five of Pentacles, Seven of Swords,
6 of sorry 6 of wands. Star, Seven of Pentacles, Justice, Ace of Pentacles. ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। माय डियर टॉरस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अपने जीवन के बहुत, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत एक बड़ा डिसीज़न आप यहाँ पर लेने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। ये ना ही सिर्फ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा, आपकी सोच को भी पूरा बदल के रख देगा। ठीक है, वन बाय वन हम इस पर आते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं आपकी ऊर्जा की। तो यहाँ पर लेज़ीनेस, जो कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है और 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप लोग ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आप लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अब आप चालों से, पॉलिटिक्स से, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, टू फेसेस लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप उन चीज़ों से ना थक गए हो, आप अब रिलैक्स करना चाहते हो। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप इस मोड में हो कि मुझे मेरे जीवन में सिर्फ वो लोग चाहिए जो मुझे सर्व करते हैं, जो मेरे साथ सच्चे हैं, जो मेरे साथ अच्छे हैं। जो टू फेसेस लोग हैं, जो मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे पीठ पीछे चालें चलते हैं, उन लोगों से मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मतलब एक वो मेंटेलिटी में आप लोग आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को तो सेफ जोन में रखना चाहते हो, उसके साथ ही साथ जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको भी आप एक सेफ जोन में रख करके चलना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं आपके माइंडसेट की। ठीक है, तो माइंडसेट में आपके, अच्छा पहले मैं आपकी एनर्जी की पूरी तरीके से बात कर लूँ तो कहने का मतलब आपका पूरा फोकस आपके खुद पे और आपके अपनों पे, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि उनको कोई हर्ट ना करे, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको या आपके परिवार को हर्ट कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों से आप बाउंड्री बना लें। बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि सुकून के पल जीना, वो आपकी ऊर्जा रहेगी कि मुझे अब सुकून के पल चाहिए, मुझे एक अच्छा वक्त देखना है, मुझे मेरे परिवार के साथ सुख शांति से जीना है। तो बस उस ऊर्जा में आप लोग रहते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर अगर आपके माइंडसेट की भी बात की जाए, 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर कॉन्शियसनेस, जो कि एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि आपके माइंड में ना कुछ एक बात है, कुछ एक फैसला है, कुछ एक जिसे कहते हैं डिसीज़न है, जो बार बार आपको क्लिक कर रहा है कि तुम्हें ये एक्शन लेना है, तुम्हें ये एक्शन लेना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये चीज़ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ है जो आपको बार बार पुश कर रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उसके साथ ही साथ आपकी जो सोच है, जो पुरानी सोच जिसे हम कहते हैं, या फिर आपके जो पुराने बिलीव सिस्टम है, वो भी आप पर भारी पड़ रहे हैं। अपने ऊपर डाउट करना, चीज़ों पर डाउट करना कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, या ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जो मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए सही कदम रहेगा, क्या इसका रिज़ल्ट मुझे सही मिलेगा, क्या इसके मुझे सही रिवॉर्ड मिलेंगे, इसका सही रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, क्या मैं कुछ गलत करने तो नहीं चाह रहा। तो कहने का मतलब बहुत सारे जिसे कहते हैं ना डाउट, संशय, ठीक है, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपका माइंड जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट आपको उसमें डालता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके आसपास ना ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो टू फेसेस है गाइस,
मतलब जो आपसे आपका परिवार, अगर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हो तो वो जेलस फील करते हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो तो जेलस फील करते हैं, करियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी या सक्सेस मिलती है तो उसको लेकर के जेलस फील करते हैं। मतलब जेलसी से भरे हुए हैं। ये सिर्फ मैं आपकी पर्सनल लेवल पर ही नहीं कहूँगी, इवन आप जहाँ पर काम भी करते हो, जैसे आपके आसपास लोग जेलस बहुत है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं टॉरस, आपको केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। केयरलेस मतलब कि इस चीज़ को लेकर के केयरलेस नहीं होना है कि आप ये मत कीजिएगा कि आप किसी पर विश्वास करके किसी काम को आप लूज़ छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं सबसे पहले आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, पहले मैं इस मैटर को ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है और पॉलिटिक्स है, तो आपको किसी ऐसी चीज़ को, खासकर किसी दूसरे इंसान पर आपको भरोसा नहीं करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, अगर आपको कोई हॉलीडे भी प्लान करना है या किसी काम से, किसी सिलसिले से आपको कहीं जाना भी पड़ता है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम मैं इस इंसान के भरोसे छोड़ जाता हूँ, ये मेरा काम ये कर देगा, ठीक है, तो मत कीजिएगा। क्योंकि आपके मुझे बहुत ही क्लोज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, जो आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, जो आपसे चीट कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं ना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वो आपके सामने बहुत ही क्यूट सा फेस, बहुत ही अच्छे, जिसे कहते हैं कि फैमिली वाली जो बात होती है ना, फ्रेंड्स वाली जो बात होती है, वैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे मतलब वो मौका नहीं छोड़ते हैं कि आपका कहीं कोई नुकसान हो जाए, आपकी बातों को स्प्रेड करना, आपके लिए पॉलिटिक्स करना, चालें बुनना, इन सब चीज़ों से ये लोग बाज नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए देख रही हूँ, जैसे कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो मैंने पहले, मुझे ये कार्ड जो अपीयर हुआ था, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई थी। इट मीन्स आपके लिए मूवमेंट हो सकता है, काम के सिलसिले में आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, कोई ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है कि आपको किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके आसपास लोग भरे हुए हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए। आप उन पर ट्रूली विश्वास आप दिखाओगे कि ये इंसान बुरा नहीं है, ये मेरा काम कर देगा, लेकिन वही, क्योंकि अक्सर चीटिंग कौन करता है, हर्ट कौन करता है, दुख कौन पहुँचाता है, विश्वासघात कौन करता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। जो कोई अपना ही होता है जिस पर आप ट्रस्ट करोगे, वही तो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा ना। तो इस चीज़ को लेकर के आप अलर्ट हो जाइए। मे बी ये आप किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर, मुझे कुछ अचीवमेंट लग रही है। इवन कुछ लोगों के लिए टॉरस, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, मतलब किसी अच्छे काम के लिए आप करियर वाइज कहीं जाते हुए, उस काम को लेकर के ट्रैवल करते हुए भी आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, प्लीज़ ऐसे लोगों से अलर्ट रहिएगा, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स इन नेक्स्ट 15 डेज़ में रचती हुई आपके आसपास यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप थोड़ा मुझे केयरलेस होते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, वो लोग तो हैं या वो पर्सन तो है, देख लेगा। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये लोग मौका नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये लोग मौका नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा बुद्धिमानी से अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हुए आपको अपने जीवन में, आपको अपनी लाइफ में ये नेक्स्ट 15 डेज़ में डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। ओके, अब चलते हैं आपके जिसे कहते हैं रिश्ते की तरफ। देखिए, अभी आपकी लव लाइफ है या अदर रिश्ते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स है और ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, जो कि ब्रेक थ्रू जो है ये जस्टिस की ऊर्जा भी है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप कुछ अपने जीवन में रिश्तों को लेकर के कोई ऐसा डिसीज़न, कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न आप लेने जा रहे हो जिसे आप बहुत लंबे समय से टालते आए थे, या फिर मैं कहूँगी जिस डिसीज़न को, जिस फैसले को लेने में के लिए ना आप जिसे कहते आप उस फैसले से बच रहे थे, कि कोशिश कर रहे थे कि आप ये डिसीज़न ना लें, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कदम ना उठाएं, आप ऐसा फैसला ना लें।
ये कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कोई बर्डन हो सकता है, आपकी लाइफ में ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कहने का मतलब अब आप वो एक स्ट्रॉन्ग कदम, वो एक बड़ा फैसला, वो एक बड़ा एक्शन आप यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हो। इस चीज़ को लेकर के अब आप अलर्ट हो, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें, ये लोग मेरे जीवन में नहीं चाहिए, या फिर मुझे ये एक्शन लेना है तो लेना है। अब आप देखिए ये आपके लिए क्या है ये मैसेज, क्योंकि अगर ये मैसेज इस रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग में आपके जीवन का कोई ना कोई हिस्सा है। जो फैसला लेने से आप बहुत लंबे समय से, जिसे कहते हैं ना कि रुके हुए थे, या फिर उस फैसले से आप बच रहे थे, अब वो फैसला लेने का वक्त आ गया है और आप अब वो फैसला लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना वो एक फायर एनर्जीज, बहुत जिसे कहते हैं कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो गुस्सा, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एक वो लाइन होती है कि इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नहीं, पानी सर से ऊपर चले जाना, कि अब तो ये फैसला मुझे लेना ही पड़ेगा, अब तो मुझे ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा, अब तो ये मुझे काम करना ही पड़ेगा। ये वो वाली एनर्जीज है, तो वो करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है, डेफिनेटली इन अ बेटर वे, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ की अगर बात की जाए, एग्जॉशन का कार्ड है और स्टार्ट की ऊर्जा है। तो माय डियर, हेल्थ वाइज आपका जिसे कहते हैं, आपको अपनी आइज़ का यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे बॉडी एक बहुत दिख रहा है कि आपकी बॉडी में पेन यहाँ पर हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। हेडेक होना, आँखों में दर्द होना, बॉडी पेन होना, वो आप यहाँ पर ये 15 डेज़ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर जैसे वो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल भी है, यहाँ पर सोच भी है, कुछ बहुत ज़्यादा जैसे किसी चीज़ से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत काम में भी आप कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है, जिस वजह से कि आप बॉडी पेन जो है मैनिफेस्ट यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी विद दिस स्टार कार्ड कि ये वक्त है अपने आप को थोड़ा हील करने का, अपने आप को वक्त देने का, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, काम से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है, पर इन अ हेल्दी वे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि इस चक्कर में आप अपना कोई नुकसान भी कर बैठे, लेकिन येस, हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं रहता जीवन में, ठीक है ना। तो हेल्थ पर आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ में फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे कि दिन रात को इंसान काम कर रहा होता है, किसी चीज़ का आपको बहुत टेंशन है कि मुझे ये करना है, जिसे कहते हैं ना कड़ी मेहनत करना, वो वाली ऊर्जा मिल रही है, जिस वजह से कि आप अपनी नींद को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। तो ये वक्त है हेल्थ पर फोकस करने का, ठीक है, अदरवाइज आपकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़, ओके। हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर चेंज की ऊर्जा है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन से कुछ अलग नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही होते हैं। जो कर्मास हमने करे होते हैं या जो हमने कर्म अब करने होते हैं, ठीक है, जो फैसले हमने लेने होते हैं, उन पर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा एक मेजर लेवल पर एक चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। मुझे लिटरली ये एक डेथ कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि जैसे कुछ पुराना आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है और ये पुराना कोई बहुत पुराना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर ऊर्जा है। जिस चीज़ को लेकर के आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ था, जिस चीज़ को आप अपने अंदर कहीं दबा रहे थे, कुछ था आपके ऊपर बर्डन, रिस्ट्रिक्शन या कुछ बैगेज था आपके ऊपर, कोई चीज़ थी आपके ऊपर जिसे आप दबाते हुए मतलब जिसे कहते हैं ना कि सहन करते जा रहे थे। अब उस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आप यहाँ पर लाने वाले हो, जो एक लेवल पर जा करके मैं कहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जिससे कहते हैं ना कि आपके जीवन में वो बैलेंस आएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा टाइम रहने वाला है, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से नेक्स्ट 15 डेज़ में आप गुजरने वाले हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
आपके चैलेंज की। स्ट्रेस यहाँ पर है और स्टैंडिंग स्टोन यहाँ पर है। तो भाई ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है आपके लिए थोड़ा चैलेंज रहने वाला है कि किस तरीके से आप, डेफिनेटली ये सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेसफुल रहेगी, ठीक है। चेंज क्या कहते हैं, चेंज को झेलना, चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को जीना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल जो है ना वो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, स्ट्रेस लेना आपके लिए चैलेंज होने वाला है। एंड द स्टैंडिंग स्टोन मुझे यही बता रहा है कि इस डिफ़िकल्टी में जिसे कहते हैं कि एक वो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में चीज़ों को बेसिकली आपने आध्यात्मिक रूप से देखने की कोशिश करनी है, हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप इस वर्ल्डली लेवल से देखेंगे तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। तो आपको इसको एक स्पिरिचुअल लेवल से यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मदद है, यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से वो हेल्प है, ओके। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो कुछ मेरे अराउंड चीज़ें अभी हो रही है, ये जितने जो भी बदलाव मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं, ये जितने भी लोगों की सच्चाइयाँ मेरे सामने बेसिकली आ रही हैं ना, ये मेरे अच्छे के लिए ही है। अच्छा है मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता चल रहा है, अच्छा है ये बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है जो मुझे लाइट करेगा, जो मेरे जीवन में बैलेंस लेकर के आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिकली सोचने की ज़रूरत है और ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज है। तो इस मेंटेलिटी में थोड़ा टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको टॉरस, ये जो भी बदलाव से आप गुजर रहे हो ना, इसमें आपका और आपके अपनों का कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। एंड जिसे कहते हैं कि बाय चांस कहें, मैं बाय चांस तो नहीं कहूँगी, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही होता है। मैंने आज आपके लिए जो है आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी कार्ड्स लेना चाह रही थी कि मैंने आज ये निकाले थे, ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं कि मैं आज आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो डेफिनेटली यहाँ मुझे उनकी प्रेजेंस फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। आप अगर आर्कएंजल माइकल को जानते हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं भी जानते तो जिन भी डिवाइन शक्ति के साथ आप कनेक्टेड है गाइस, ठीक है, वो उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप लोग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि ये वेब है, ओके, ये स्पाइडर है, ये यहाँ पे वेब बना रहा है, अगेन जैसे चालें बुनना, ठीक है, चाल चलने की कोशिश, आपको जैसे फंसाने की कोशिश हो रही है, आपको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे और उस बेस पर आप अपने जीवन में डिसीजंस लेते रहेंगे, और ख़ास करके अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि मुझे किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, तो आप ऐसी ऊर्जा से आसानी से बच पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है और आउटसाइडर की एनर्जीज है। आउटसाइडर का कार्ड यही बताता है कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब टॉरस आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है। बस अब आपको जो है अपनी जो पुरानी सोच है, आपके जो पुराने बिलीव सिस्टम्स हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की बेसिकली ज़रूरत है यहाँ से। अब अपने आप को ना स्टक मत रखना, अब अपने इस बदलाव से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है जो आपके जीवन में खुशियाँ, सच्चाई, सच्चे लोग, ट्रू पाथ आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। बस आपको अब जो है जिसे कहते हैं ना, इस मेंटेलिटी को, इस सोच को, पुरानी सोच को कि मेरे जीवन में बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होगा, मतलब जो भी बेसिकली आपके बिलीव सिस्टम्स रहे हैं शुरू से अब तक, उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। इस बदलाव को, इस चेंज को अपनाने की ज़रूरत है खुले दिल से, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये बहुत ही ब्लेस्ड है, ये पोर्टल बहुत ही सुरक्षित है आपके लिए, ये बदलाव बहुत ही सुरक्षित है और ये फूलों से जिसे कहते हैं ना कि बना हुआ है, ये डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है आपको बोला जा रहा है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये जो चेंज है ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ट्रस्ट करो डिवाइन पर इस मोमेंट में, ठीक है। जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है छोड़ दो उनके भरोसे,
उनके भरोसे छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे। ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको हराना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझो, वो आपकी सच्चाई को, आपकी प्योरिटी को, आपके इनोसेंस से ना खेल रहे हैं, तो उनको खेलने नहीं देना है आपने, ठीक है। लेट्स सी, पहले मैं मूनोलॉजी से आपके लिए देखना चाहते लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों को क्या जानने की ज़रूरत है आने वाले 15 दिनों के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो यस, यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई नया साइकिल उनके प्यार के रिश्ते को लेकर के शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप स्थिरता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो अंधेरा छाया हुआ था ना, वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, रोशनी में आप यहाँ पर टैप इन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही न्यू एनर्जीज़ है, तो इस न्यू एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, उनके जीवन में कोई न्यू पर्सन भी टैप इन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि कुछ एक नए लेवल पर आपके, जिसे कहते हैं कोई एक नया साइकिल, खासकर प्यार को लेकर के कोई एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर सभी लोग तो रिश्तों को लेकर के देख नहीं रहे हैं, तो कोई एक न्यू साइकिल यहाँ पर आपके जीवन में जो है शुरू हो रहा है। ओके, देखते हैं आर्कएंजल माइकल जो है टॉरस को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आप क्या कहना चाहते हैं। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। यस, अब आपको ये मतलब पक्का एक मन बना लेने की ज़रूरत है कि आपकी खुशी किस में है टॉरस। अपने आप को दबाना नहीं है। मुझे कुछ एक हिस्से में लग रहा है कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने बहुत अपने इमोशंस को दबाया है, बहुत सब्र किया है किसी चीज़ में, बहुत अपने आप को, अपने इमोशंस को जिसे कहते हैं ना कंट्रोल करके रखा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको ये फैसला लेना है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं कि आपको खुश रहने का हक है। तो अब आप हर वो कदम उठाएंगे जो आपको खुशी दे, जो आपको खुश रखे, जो आपको लगे कि वो आपके लिए सही है। और इसमें जो है आपकी डिवाइन टीम, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, आर्कएंजल माइकल, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। तो उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आप बिल्कुल रेडी हो एक न्यू साइकिल के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उन पर अटेंशन दीजिए, उन पर फोकस कीजिए। आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर अपने ड्रीम्स पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। उनको इग्नोर मत कीजिएगा कि मुझे कुछ भी ऐसे ही नज़र आ रहा है या फिर ये क्या है। तो कहने का मतलब उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उन्हें लिखिए। यहाँ पर आपके लिए स्पेशली वो मैसेज है, ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।